मुंबई के पास समंदर में भारतीय नौसेना राहत और बचाव के ऑपरेशन में कई मोर्चों पर इस वक्त जुटी हुई है। मुंबई के समंदर से 35 नॉटिकल माइल्स दूर बार्ज P305 जहाज उफान और तूफान में बुरी तरह से फंस गया है और करीब करीब डूब रहा है। जहाज से काफी लोग अब तक निकाले जा चुके हैं और इस वक्त बाकियों के लिए तलाशी अभियान पर नजर है। मुंबई के पास ही GAL से जुड़े लोगों को नौसेना के हेलीकॉप्टर ने बचाने में कामयाबी हासिल की है। तो उधर गुजरात के उफनते समंदर में भी 3 शिप पर सवार लोगों की रक्षा के लिए INS तलवार तैनात है। तो डूबते जहाजों को लेकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन नेवी का जबरदस्त तरीके से बीते 2 दिन से लगातार जारी है। तूफान ताउते की वजह से जो कहर महाराष्ट्र गुजरात में आया है, उससे अलग जो जहाज फंसे हुए थे उन्हें और वहाँ उसमें सवार लोगों को बचाना भी एक प्राथमिकता, और ऐसे में नेवी ने ज़बरदस्त तरीके से ये ऑपरेशन चलाया ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित यहाँ से निकाला जा सके। नौसेना की जो ये टीम है किस तरह से काम कर रही है वो भी आपको बता रहे हैं। INS तलवार नौसेना का ये जहाज बचाव में जुटा हुआ है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की मदद से भी एयरलिफ्ट किया गया है, लोगों को वहाँ से बचाया गया है। तूफान से तबाही के निशान जहाँ तहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन तबाही की एक तस्वीर ये भी है जब लोगों के जीवन पर संकट बनाया जो जहाज पर सवार थे। लेकिन नेवी के जांबाजों ने तूफान के आगे भी हार नहीं मानी और एक एक करके इन जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ताउते तूफान के बीच समंदर में जिंदगी बचाने की सबसे कड़ी चुनौती से जूझ रही है भारतीय सेना। बीच समंदर में फंसे 4 जहाजों पर जिंदगी की ऐसी तलाश भारतीय नौसेना ने कभी नहीं की है। भारतीय नौसेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और लोगों को बचाने के लिए अपने सबसे मुश्किल मिशन में जुटी है। सबसे पहले उन 4 जहाजों के बारे में जानिए जिन पर 710 लोग ताउते तूफान की वजह से फंस गए। बार्ज P305 पहला जहाज था जिस पर 273 लोग सवार थे, जिसमें से 177 को बचा लिया गया। बार्ज P305 के डूब जाने के बाद 74 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। दूसरा जहाज बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर जिस पर सवार सभी 137 को रेस्क्यू कर लिया गया है। तीसरा जहाज बार्ज SS3 और चौथा जहाज सागर भूषण जिस पर 101 लोग फंसे हैं, जिन्हें खोजकर बचाव का काम जारी है। इस तरह अरब सागर में छोटा जहाज P305 डूब गया है और बाकी 3 व्यापारिक जहाज समंदर में सुरक्षित हैं। लेकिन जब ये चारों छोटे जहाज ताउते तूफान में फंसे तो इनकी तरफ से नौसेना को मदद मांगी गई, जिसके बाद नेवी ने पहले 3 और फिर 5 बड़े जहाजों को भेज दिया। नौसेना के मुताबिक ताउते तूफान के बीच का ये खोज और बचाव अभियान हाल के दशकों का सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है। Well, this is one of the most challenging search and rescue operations I have seen in the last 4 decades. As we speak, 4 of our Indian Navy ships are on site. That is INS Kochi, INS Kolkata, INS Talwar and INS Betwa. For the last 20 hours, these units have been battling to search and rescue as many people as they can through the dark night and challenging weather conditions. सोमवार को चक्रवात की वजह से P305 नाम का जहाज मुंबई हाई के हीरा ऑयल फील्ड्स के तट से दूर चला गया। ताउते जहाज का खतरा बढ़ता देख जहाज में मौजूद चालक सदस्यों ने नौसेना से मदद की गुहार लगाई और भारतीय नौसेना तुरंत एक्शन में आ गई। समंदर में फंसे बार्ज P305 में 273 लोग फंसे हुए थे। उनकी जिंदगी को बचाने के लिए नेवी ने सबसे पहले INS कोची को मदद के लिए भेजा। INS कोची के बाद INS कोलकाता और INS तलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा गया। ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स अहिल्या और ओशन एनर्जी को भी तत्काल मदद के लिए रवाना किया गया। ये 4 बजे हुआ, ये जो भी है ये सब 4 बजे के बाद तो हल्का बुरा बारिश था, फिसलने का डर रहता है। ऐसा ये घर तो नहीं है ना जो कि आराम से चल सकते हैं। बड़ा कल का दिन ही जो है बहुत खराब गया।
जब हम देखे कि रेस्क्यू बोट कल आ गया था 5 बजे, तो उसके बाद हमको पता चल गया कि हमको रेस्क्यू कर लेंगे। फिर आज सुबह सुबह नेवी का 2-3 चॉपर घूम रहा था, तो हमको वो ले आए। नेवी का पूरा अमला सोमवार देर रात से ही लोगों की जिंदगी बचाने में लग गया। सुबह होते ही P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारने से ऑपरेशन की ताकत में इजाफा हो गया। चक्रवात को देखते हुए भारतीय नौसेना ने पहले ही 11 गोताखोर दल तैनात कर रखे हैं। 12 बाढ़ राहत दल और मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है। तूफान प्रभावित राज्यों में जरूरत पड़ने पर इन्हें भेजा जाएगा। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो देशवासियों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है, जिसने बिना समय गवाए अपनी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बचा लिया और इन लोगों के परिवारों को ऐसा तोहफा दिया है जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। मुंबई से अभिषेक भल्ला के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। ऑपरेशन के प्रमुख कमोडोर आलोक आनंद से हमने पहले बात की और ये समझा कि उफनते समंदर में कितने चुनौतीपूर्ण हालात में जिंदगी बचाई गई। नेवल ऑप्स रूम से कमोडोर आलोक आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमोडोर आनंद, इस समय ताजा स्थिति क्या है जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस मुंबई की समुद्री सीमा पर चल रहे हैं, ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई? सर गौरव जी, जो हमें रिपोर्ट मिली थी उसके हिसाब से उस बार्ज पर 261 लोग थे। तो जब हम वहां पर पहुंचे उस समय तक वो तितर बितर हो चुके थे पानी में। तो और रोशनी कम होती जा रही थी, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी और वहां पे लहरों की ऊंचाई कम से कम 18 से 20 फीट, मतलब जहाज की ऊंचाई के बराबर लहरें थी। तो उसमें लोगों को साइट करना और उनके पास जाके उनको फिर उठाना, ये बहुत ही मुश्किल काम था और रोशनी भी अब अंधेरा हो रखा था। उसके बावजूद कल शाम से लगे हमने अभी तक उस 261 में से 183 लोगों को हमने बचा लिया है। ऐसी स्थिति में ना आप हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं और ना आप अपना लाइफ राफ्ट भेज सकते हैं, तब कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, ना तो हम अपनी बोट लोअर कर सकते हैं, ना हम हेलीकॉप्टर लॉन्च कर सकते हैं। उसके बावजूद 183 लोगों को बचा लेना 24 घंटे के अंदर अंदर, ये मैं इसका पूरा क्रेडिट जो वहां पे शिप है और जो नेवल पर्सनल उन जहाजों पे हैं जो अपने जान की बाजी लगा के ये काम कर रहे हैं, मैं उनको पूरा उनकी सराहना करना चाहूंगा और पूरा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने किस तरह से जो हमें बेसिक ट्रेनिंग सीमैनशिप की दी जाती है, किस तरह से इनोवेट करके और इंजीनियरिटी अपनी दिखा के उन्होंने ये प्रेशियस लाइव्स बचाई हैं। लेकिन 70 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, 24 घंटों से ज्यादा। उनको बचाना अब कितना चुनौतीपूर्ण होगा आने वाले समय में? गौरव जी, हम हार कभी नहीं मानते, हम लगे रहेंगे और हम तब तक लगे रहेंगे जब तक हम एक एक आदमी के बारे में श्योर नहीं हो जाते हैं कि हमने जितने भी वहां पे लोग अभी जीवित हैं, चाहे जिस भी जगह पे हो, क्योंकि जो लहरें बहुत ऊंची थी, हवा बहुत तेज थी, तो लोग ड्रिफ्ट कर गए। वो एक जगह एक ग्रुप में नहीं है, वो एक बड़े एरिया में फैले हुए हैं। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी कोशिशों का हमें पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। गुजरात में तो ताउते तूफान की वजह से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जहाज बह गए, पेड़ उखड़ गए, मकानों की दीवारें कांप गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। अहमदाबाद में
सोमनाथ के समुद्र तट पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2 नाव थी करीब कल रात को इसे यहाँ पे बांधा गया था, जो इस एंकर डालकर इसको बांधा गया था, लेकिन अचानक रात के वक्त में ये एंकर टूट गया और उसे टूटने के बाद वो समुद्र के अंदर चली गई, जबकि इस नाव के अंदर 9 से ज़्यादा लोग इसमें सो रहे थे और जब तेज हवाएं चल रही थी तो एंकर टूट गया और उसके बाद ये नाव समुद्र में चली गई। जरा सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो नावों पर सवार थे, लेकिन एनडीआरएफ की टीम इनके साथ लगातार संपर्क में रही और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी को बचा लिया गया। सोमनाथ ऊना गुजरात के वो इलाके रहे जहां ताउते तूफान की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। इन 3 ही घंटे में तूफान 5 जिलों से टकरा गया। गिर सोमनाथ में तो तूफान की गति इतनी तेज थी कि इस फर्नीचर शोरूम की पूरी छत ही उड़ गई। चक्रवात ताउते ने किस कदर कहर बरपाया है उसके सबूत जो है वो यहाँ देखने मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी जो छत है वो उड़ चुकी है। दरअसल ये एक शोरूम है, फर्नीचर का शोरूम है, जिसकी छत जो है वो पूरी तरीके से उड़ चुकी है, क्योंकि जो हवा की रफ्तार थी वो करीब 130 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ पे हवा की रफ्तार थी। आप देख सकते हैं कि पूरा जो फर्नीचर है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, क्योंकि ये एक फर्नीचर का शोरूम था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चक्रवात है उसने कहर बरपाया है। यहाँ तक कि जो पूरी दीवार है वो दीवार भी टूट चुकी है और जो ऊपर की छत थी वो भी यहाँ पे उड़ चुकी है। इस फर्नीचर के जो मालिक है उन्हीं से बातचीत करते हैं। ये बताइए कितना नुकसान हुआ है आपका? करीबन 15 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा। क्या रात को जब चक्रवात आया तब किस तरीके का माहौल था यहाँ पे? यहाँ पर कोई नहीं था और सीसीटीवी और 12:30 बजे तक ये सब गिर गया था यहाँ से। सोमनाथ में आज तक की टीम जहां भी गई, हमें चारों तरफ ताउते तूफान से प्रभावित घर देखे। शहर की सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे मिले, जिससे सोमनाथ ऊना हाईवे भी प्रभावित हो गया। चक्रवात ताउते ने कहर बरपाया है। इस वक्त हम मौजूद है सोमनाथ ऊना हाईवे पर और ये हाईवे कल रात से, जब से साइक्लोन आया था तब से यहाँ पे बंद था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन से जो पेड़ है वो हाईवे पे गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा हाईवे है वहाँ पे पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। दरअसल सुबह सुबह यहाँ पे इस हाईवे को शुरू किया गया और फिलहाल यहाँ पे पूरे अगर बात की जाए ऊना की तो यहाँ पे बिजली नहीं है और आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े पेड़ थे, जो नारियल के पेड़ है, वो सारे यहाँ पे घरों पे गिरे हुए हैं, क्योंकि जब गिर सोमनाथ में ताउते तूफान के साथ जोरदार बारिश भी हुई। गुजरात के साथ केंद्र शासित प्रदेश दीव भी है जहां पर ताउते तूफान पूरी शक्ति से टकराया। यहां पर भी आज तक की टीम को चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ धराशायी दिखे, जिन्हें हटाते हुए हमें भारतीय सेना के जवान भी मिले। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा को डराने के बाद अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात पहुंचा, जिसके असर से राज्य के कई जिलों में सोमवार रात से भारी बारिश शुरू हो गई। इस वजह से 122 कोविड अस्पताल में पावर सप्लाई की दिक्कत हुई। हालांकि तूफान की चपेट में आने के बावजूद अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में बनाया गया 900 बेड का कोविड अस्पताल पूरी तरह सुरक्षित रहा। DRDO अस्पताल की तरह अहमदाबाद का UN मेहता अस्पताल